दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योगी सरकार की एक बड़ी अनाउंसमेंट के बारे में। बेसिक शिक्षा विभाग के लिए अनाउंसमेंट हुई है और इसके बाद 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, शिक्षा मित्रों के मानदेय और साथ ही साथ 6800 आरक्षण सूची। तो दोस्तों सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि इसी प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो योगी सरकार जब से अस्तित्व में आई है, पिछले 5 साल गुजरे जिसमें 2 साल कोविड का रहा जो बुरा दौर था, फिर इसके बाद फिर से दूसरी बार योगी सरकार आई है। तो शुरू से अंत तक अगर अभी तक आप देखें तो लगातार जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए जो सार्थक प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लाखों पदों पर भर्तियां हुई हैं और साथ ही साथ बेसिक शिक्षा विभाग के कायाकल्प के लिए विभिन्न प्रकार की चीजें की गई हैं। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि बेसिक शिक्षा विभाग में एक बड़ा परिवर्तन योगी सरकार करने जा रही है और योगी जी ने इसको मंजूरी दे दी है। समाचार पत्रों के माध्यम से आप इसकी कंफर्मेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हर वर्ष 25,000 स्कूलों को फर्नीचर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार अपने बजट से प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूलों को फर्नीचर मुहैया करवाएगी। हर वर्ष 25,000 स्कूलों को फर्नीचर दिया जाएगा। वहीं निजी स्कूलों की तरह सरकारी विद्यालयों में ऑडियो वीडियो प्रोजेक्ट के साथ हर स्कूल में एक स्मार्ट क्लास रूम बनाने की भी योजना है। प्रतिवर्ष 21,000 प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनवाया जाएगा। फर्नीचर के लिए सरकार पर 900 करोड़ रुपए का भार आएगा। प्रदेश में लगभग 87,400 प्राइमरी स्कूलों को इससे फायदा होगा। वहीं हर माध्यमिक स्कूल में पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आर्ट रूम बनाने के साथ वाईफाई की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 में ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत की थी और इसके तहत सभी स्कूलों में 19 मानकों पर काम किया जा रहा है। इसे पूरा करने की जो समय सीमा है 2023 तक के लिए बढ़ाई गई है। तो यहां पर दोस्तों देखें तो आंकड़े के अनुसार 87,400 प्राथमिक विद्यालय हैं। तो 87,400 प्राथमिक विद्यालय हैं। तो वहीं कई बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो कंपोजिट हो चुके हैं, मतलब प्राइमरी और उच्च प्राइमरी है उसको जोड़ के कंपोजिट बना दिया गया है। तो इन सभी आंकड़ों से जो पद हैं वो लाखों की संख्या में खाली हैं और इसके लिए सरकार अभी कोई भी स्टेटमेंट निकाल कर नहीं दे रही है। और यही सबसे बड़ा विषय है छात्रों के लिए, क्योंकि भर्तियों का इंतजार करते करते छात्र थक चुके हैं। लेकिन यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा विभाग में नई भर्ती के लिए कोई बात नहीं हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही बेसिक शिक्षा मंत्री जी का एक ट्वीट आया था। उस ट्वीट में जो रिट्वीट्स हुए हैं उसमें नई भर्ती को लेकर बहुत ज़्यादा मांग दिखाई दे रही है। देख सकते हैं यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ निर्णय कर लीजिए सर। 3 साल से प्राथमिक में कोई भर्ती नहीं हुई। हर साल हजारों की संख्या में शिक्षक रिटायर होते हैं। लाखों पद रिक्त होने के बाद भी हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है? इससे अच्छा तो होता हमने प्रशिक्षण ही ना लिए होते। अब देखा जाए तो नई शिक्षक भर्ती के बारे में विचार करें मंत्री जी। 4 साल से अधिक हो गया है, कोई भी नई भर्ती आपकी सरकार द्वारा नहीं की गई। 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की जगह अभी तक लगभग 1,20,000 सीटें भरी गई हैं। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो दोस्तों यहाँ पर अरुण पांडे का कहना है कि कुछ तर्कसंगत फैसले लीजिए, यह सब क्या फर्जी का ड्रामा लगाए हैं? प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आस में बच्चे लगे हुए हैं। वास्तविकता यही है कि शिक्षकों की भारी कमी है, लेकिन इस बात पर आपके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। इतने निकम्मे कर्मचारी हैं जो इस बात को बता भी नहीं रहे हैं। 97,000 यूपीपीआरटी की यहाँ पर मांग की गई और यहाँ पर महोदय शिक्षक भर्ती का भी हल कीजिए। 2018 से नहीं आई, इलेक्शन से पूर्व 17,000 की घोषणा पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री ने की थी, जो आचार संहिता लगने की वजह से नहीं आ सकी। अब कुछ कीजिए और 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाइए। यहाँ पर दोस्तों बेरोजगारी से परेशान युवक ने लगाई फांसी। इसका एक इन्होंने स्नैप भी अटैच किया है कि टेट के बाद सुपर टेट की तैयारी कर रहा था छात्र। दरोगा पिता की मौत के समय नाबालिग थे बेटे और यहाँ पर बीमारी और बेरोजगारी से परेशान सुपर टेट की तैयारी कर रहे छात्र ने शुक्रवार रात को फांसी लगाकर आत्महत्या की। हालांकि जो ये इन्होंने कदम उठाया है काफी ज्यादा ये झकझोर देने वाला है हर एक बेरोजगार के लिए, लेकिन ऐसा कदम कभी ना उठाएं। भर्तियां आएंगी जाएंगी, ये अटल सत्य है कि भर्तियां
होंगी तो होंगी ही, लेकिन उनमें समय लग सकता है, 1 साल लगे, 6 महीने लगे, 2 साल लगे, लेकिन भर्ती अवश्य आएगी। और इस प्रकार से आप हौसला मत तोड़िए। बहुत सारे जो कह लें कि अवसर हैं वो मिलेंगे और मिल भी रहे हैं। अन्य विभागों में आप ट्राई कर सकते हैं मजबूरी में। मुझ पर आपको गुस्सा जरूर आएगा कि सर कह रहे हैं कि हम प्राइमरी के लिए तैयारी की, अब कह रहे हैं कि आप पेट के लिए तैयारी कर लीजिए या लेखपाल बन जाइए। तो दोस्त क्या है, परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है। अभी आप कर लीजिए, फिर इसके बाद से प्राथमिक विद्यालयों में आ जाइएगा जब भर्तियां आएँ। तो यहाँ पर दोस्तों और बहुत सारे ट्वीट्स हैं कि मंत्री जी नई बेसिक शिक्षा भर्ती का क्या कार्यक्रम है, सरकार के पास भर्ती करने को अगर वैकेंसी नहीं है तो बीएड बीपीसी वालों का पैसा क्यों बर्बाद करवा रहे हो, क्यों गरीब का खून चूस रहे हो, मना ही कर दो, सरकार भर्ती नहीं निकालेगी क्योंकि एक प्रशिक्षु अपने जीवन की कीमती वक्त और पैसा बर्बाद कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे जो ट्वीट्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। लाखों लोगों ने बीटीसी का कोर्स किया, अगर उन्होंने शिक्षक बनकर प्रदेश व देश निर्माण का स्वप्न देखा है तो क्या उन्होंने गलत कर दिया? प्रदेश में शिक्षकों के पद लाखों की संख्या में खाली हैं। सरकार ने 69,000 भर्ती के दौरान कोर्ट में कहा कि 51,000 पद में भर्ती करेंगे। 3 साल हो गए लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर एक नहीं हजारों ट्वीट्स हैं। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी कब पूरा करेंगे महोदय? हमारी पीड़ा को समझते हुए भर्ती समय पर निकालते हुए पूर्ण कराने का कष्ट करें। गरीब बच्चे जो परिषदीय विद्यालयों में पढ़ते हैं उनके बारे में भी सोचते हुए भर्ती निकाल दीजिए, जिससे उनको अध्यापकों की कमी का आभास ना हो। यहाँ पर बहुत सारे जो बैनर हैं वो लगाए गए हैं। 3 साल से यही पुकार, जल्दी भर्ती दे सरकार। शिक्षक भर्ती और बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जो फोटो है वो भी अटैच किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों शिक्षा मित्रों की भी अपनी पीड़ा है। माननीय मंत्री जी से इन्होंने कहा है कि यूपी गवर्नमेंट की हम शिक्षा मित्रों से क्या ऐसी दुश्मनी है कि सरकार इनको तिल तिल मारने पर उतारू है। मात्र 10,000 रुपए में 60,000 के शिक्षक के समान कार्य ले रही है। क्या हमारे बाल बच्चे नहीं हैं? मात्र 10,000 रुपए में कैसे परिवार पालन संभव है? और यहाँ पर इन्होंने मानदेय को बढ़ाने की बात कही है। वहीं 68,500 शिक्षक भर्ती के जो छात्र हैं जो 21 मई के 2018 के संशोधित जियो यानी कि 30-33 कटाव पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों तो 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए छात्र लगातार एकजुट हो रहे हैं और इसके लिए जल्द ही एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी की जा रही है कि अगर जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती के बारे में कोई ऐलान नहीं होता है तो मजबूरन छात्रों को एक लंबा संघर्ष लखनऊ के इको गार्डन या लखनऊ की सड़कों में करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं 6800 आरक्षण सूची पर। दोस्तों आज की जो सुनवाई हुई है वो काफ़ी निराशाजनक हुई है। एजी महोदय की गैर मौजूदगी में या कह लें उनका अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ है अभी, तो इस वजह से नेक्स्ट डेट ली गई है। तो क्या एजी साहब के अपॉइंटमेंट की आस में लगातार डेट पर डेट चलती रहेगी और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? 2 मई नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लगाई गई है, मतलब एक लंबा इंतजार 10 से 15 दिनों का इंतजार करेंगे छात्र। अगर एजी आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर डेट। तो आखिरकार इसका सोल्यूशन क्या कुछ है? प्राइवेट काउंसिल की मदद से यहाँ पर जो सुनवाई है उसको करवाने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन ऐसा कोई सिनेरियो देखने के लिए नहीं मिला। तो छात्र काफ़ी परेशान हैं और बहुत जल्द जो लखनऊ की सड़कों पर छात्र हैं वो निकलने वाले हैं। उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द योगी जी से मुलाकात की जाए और इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। तो दोस्तों ये हो जाती हैं कुछ अपडेट्स। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।